देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। Oh God, this is so boring. घर पे क्या कर रहा हूँ? So hot. गरम शराब नहीं। सुबह सुबह ड्रिंक कर लिया शौर्य ने। कुछ भी बोलता है तू। करण सुनने दो ना। इल्जाम बाद में लगाना। हाँ, खामियां बाद में निकालना। अरे बुआ मैं कुछ गलत थोड़ा। करण पुत्र, तुझे गुस्सा पता है किस बात का है? कि शौर्य क्रिकेटर नहीं बना तेरी तरह। अरे नहीं बना तो नहीं बना। देख गिटार कितनी अच्छी बजा रहा है ना? बहुत अच्छा रैप करता है, बहुत अच्छा गाता है, बिल्कुल एक रॉकस्टार की तरह। बेटा मैगजीन में फोटो छपी है उसकी, फेमस होता जा रहा है लड़का। वो फेमस है तो मेरी वजह से। अच्छा क्या हुआ? ओ प्लीज, अब आप लोग ऐसे मत देखिए जैसे मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। अरे जा कहाँ रहा है? बैठ, मैं भी साथ चलूंगा। खाना तो खाने दे। गिरीश, एक कप चाय मेरे लिए भी ले आना प्लीज। यस सर। बैठ जा। ये जो तू कह रहा है ना कि तेरी वजह से फेमस है, बेटा हर बेटा अपने बाप की वजह से ही फेमस होता है। Exactly. इसलिए बाप का नाम लगता है बेटे के पीछे, सरनेम, समझा? लेकिन डैड खुद की पहचान भी तो बनानी जरूरी है, जैसे मैंने अपनी पहचान बनाई है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि शौर्य अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? करण, धीरे से बात करो ना। कितना अच्छा गिटार बजा रहा है, सुनने दो। की रस्म के आगे झुकना नहीं है, उठो और तोड़ डालो जंजीर तुम, मिटा दो और फिर से लिखो तकदीर तुम। कोई लवाज रोके रुकना नहीं है, रीतों के रस्म के आगे झुकना नहीं है, उठो और तोड़ डालो जंजीर तुम, मिटा दो और फिर से लिखो तकदीर तुम। सब जान जाए तुमको, पहचान जाए तुमको, मान जाए तुमको, हे जरूरी। सब जान जाए तुमको, पहचान जाए तुमको, मान जाए तुमको, हे। चलो भाई, खन्ना की तबीयत तो बिल्कुल। अरे बंसल जी, नमस्ते। नमस्ते 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 बेटा। अरे बैठिए ना आप। वैसे
बंसल जी ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अरे अचानक कैसे? कल रात को बात हुई थी ना दलजीत बहन जी से। सुधीर भाई साहब ने तो हमें बताया कि यहाँ हम सुबह 11 बजे आ जाएं। लो हम तो आ गए। क्या दलजीत बहन जी, आपने बताया नहीं किसी को हम आने वाले हैं? आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई बहन जी। जी बताती कैसे? वो क्या हुआ ना कि कल मेरे सिर में दर्द हो गया था, तो मुझे सर दर्द की गोली खानी पड़ी। वो क्या है ना कि सर दर्द ठीक करने के लिए, फिर दर्दीले सर से ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, मतलब ये जो बड़ी बड़ी बातें सब निकल गई, इसलिए बताना भूल गई मैं। तो क्या हो गया, बल्कि बस अभी आती होगी। आज गर्मी बहुत है ना, तो ठंडा ठंडा पीजिए। वो क्या है ना, इसको तो पीकर गर्म आदमी भी ठंडा हो जाता है। मेरा मतलब वो वाला ठंडा नहीं, वैसे वाला ठंडा है कि नहीं? खुराना जी, आप इनसे गला शला कीजिए, मैं बस 2 मिनट में आई। एक्सक्यूज मी। हाय भाई पुत्र, तू बंसल सबसे बात कर, मैं इधर अभी। अरे दलजीते, अरे गर्ल सुन। मासी, मासी क्या कर रहे हो आप? मासी मत करो। अच्छा, क्यों नहीं करूं? तेरी मासी हूँ, मेरा पूरा हक बनता है तेरे बारे में कुछ कुछ बातें जानने का और कुछ डिसीजंस लेने का। हाँ, वो तो है मासी, लेकिन ऐसे किसी के भी घर जाना सही नहीं है। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? जो भी सोचेगी ना, बहुत अच्छा सोचेगी। वो पहले से ही तेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती है, बहुत फिक्र करती है तेरी। अरे तू वो टेबल से नहीं बैठ गया था तो बहुत चिंता हो गई थी उसे तेरी। सच में उसे मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ, बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं लग तो नहीं गई ये वो। हाँ, अब चल। मासी, मासी आप मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना? देख कैसे शर्मा रहा है। नहीं बना रही पागल, सच्ची में। चल अब। ये कार किसकी? जिसकी भी हो, हमें क्या लेना, चल। अरे मासी मेरी बात तो सुनो एक बार। दलजीत तू भी ना। क्या कर रहे हैं? सब मेहमान आए हुए, इस वक्त आप राय का पहाड़ बनाने पर तुले हुए। देखिए, मुझसे गलती हो गई कि मैंने नहीं बताया आपको कि केतन के परिवार वाले आने वाले हैं रिश्ते की बात करने के लिए। लेकिन नहीं बताया तो क्या हो गया? इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई है कि नहीं? दलजीत, ये ठीक नहीं है, मुझे ये रिश्ता नहीं करना है। धीरे बोलिए। क्यों नहीं करना है? 1 साल से लड़की के रिश्ते की बात चल रही है, अब आपको परेशानी हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? ये रिश्ता पलकी के लिए ठीक नहीं है। अरे केतन एक फिल्म मेकर है और हमारी बेटी एक डॉक्टर है। देखना, इन दोनों की जिंदगी में बहुत परेशानी आएगी और फिर इन दोनों का तो कोई जोड़ भी नहीं है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? क्यों परेशानी आएगी? क्यों जोड़ नहीं है? केतन बहुत अच्छा लड़का है, अपनी बहन बहुत खुश रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। दलजीत, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू ये सब क्यों कर रही है। क्यों कर रही? तो अपनी बड़ी बेटी की कुर्बानी देकर अपनी छोटी बेटी का करियर बनाना चाहती है। आयो रब्बा, खुराना जी आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अरे पलकी को मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितनी माही को। पलकी भी मेरी बेटी है जितने माही। यही बात तो आज तक मैं नहीं समझ पाया। जितना प्यार और फिक्र तू माही की करती है, उतना पलकी का क्यों नहीं करती? धीरे बोलिए। और देखिए जी, अपनी बातों से मेरा नापतोल करना बंद कीजिए। अरे प्यार होता है, दिखता नहीं है, फिक्र होती है, दिखती नहीं है, लेकिन होती तो है ना। बेवजह इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। झूठ मत बोल दलजीते, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस दिन क्या हुआ था जब केतन का रिश्ता पलकी के लिए नहीं माही के लिए आया था और तू माही को खींचकर कमरे में ले गई थी। माँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? केतन फिल्म मेकर है, मुझे हीरोइन बना देगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। एंड बाय द वे, इतने सालों से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए। उससे शादी होते ही मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। एंड मुझे वो पसंद भी है लड़का। आप क्यों नहीं समझ? चुप एकदम। सिर्फ ठंडे दिमाग से सोच, दिमाग पर जोर डालकर। तूने आज तक कोई ऐसी हीरोइन देखी है जो शादी के बाद हीरोइन बनी हो? मतलब कोई कुड़ी देखी जो शादी के बाद हीरोइन बनी हो? नहीं देखी ना, क्योंकि ऐसी कोई कुड़ी है ही नहीं, ऐसी कोई हीरोइन भी नहीं है। लड़कियां पहले हीरोइन बनती हैं और फिर शादी करती हैं। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि पहले तू भी ना हीरोइन बन जा। नाम शाम दौलत शोहरत कमा, उसके बाद शादी कर लेना, है कि नहीं? सिंपल है। पर माँ, आप समझो, केतन शादी के लिए आया है, आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी शादी की बात हो चुकी है। तो उसकी फिक्र क्यों कर रही है? तू अपने माँ पर ट्रस्ट नहीं करती क्या? मैं सुधीर भाई साहब को संभाल लूंगी, मैं उनसे बोल दूंगी। और अब जो रिश्ता तेरे लिए आया था
वो मैं पलकी के नाम करती हूँ। और तू ही ने तो कहा था कि पलकी को केतन पसंद है तेरे लिए, लेकिन अब हम कहेंगे कि पलकी को केतन पसंद है उसके लिए। और इस तरह इतना बड़ा फिल्म मेकर तुझे अपनी फिल्म में ले लेगा और हमारी बिटिया बन जाएगी इतनी बड़ी फिल्म की हीरोइन, क्योंकि तू बन जाएगी केतन की साली और हम बन जाएंगे केतन के रिश्तेदार। इस तरह तेरी शादी भी नहीं होगी और तू हीरोइन भी बन जाएगी, है कि नहीं? अब इतना तो कर ही सकता है ना केतन अपनी शादी के लिए दे ताली। थैंक यू माँ। मतलब मैं हीरोइन बन जाऊंगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। I love you। क्योंकि उस दिन मैंने सब कुछ देख लिया था और सब कुछ सुन लिया था। हाँ तो सुन लिया था तो क्या? तो फिर 1 साल तक मुंह बंद करके क्यों बैठे थे? बोले क्यों नहीं पहले? क्योंकि उस दिन तूने अपनी बातों से उसे फुसला लिया था, मैनिपुलेट कर लिया था तूने मेरी बच्ची को। और वो तो वही करेगी ना जो उसकी माँ को पसंद है। वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, इसीलिए मैं चुप रहा था। लेकिन आज बोलूंगा, पलकी की आंखों में मैंने देखा है उसे ये रिश्ता नहीं करना है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि माही के लिए तुमने कुछ सपने देखे, लेकिन मैं माही के लिए अपनी पलकी की कुर्बानी नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ये रिश्ता होने से उसे कोई छोटा मोटा एड वेड मिल जाएगा, एक आध छोटा मोटा फिल्म प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी का क्या? देखिए खुराना साहब, इस वक्त ना अब सब बातें छोड़िए। आप ये सोचिए कि पलकी और केतन की बात चले हुए 1 साल हो गया, 1 साल हो गया इस रिश्ते को। और अगर हम अपनी बात से पीछे हटेंगे तो बहुत बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी अपनी। तो होने दे बदनामी। नहीं होने दूंगी, मैं ये रिश्ता करके रहूंगी। हाँ ये बात ठीक है कि माही का जीजा फिल्म मेकर है, उसे हीरोइन बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए मैं पलकी की कुर्बानी कर रही हूँ। अरे पलकी को गड्ढे में नहीं ढकेल रही हूँ मैं, पलकी का ब्याह कर रही हूँ एक अच्छे लड़के के साथ। अरे पलकी कोई पराई थोड़ी है, मेरी बेटी है वो, जैसे माही है। पलकी मेरी ही बेटी है और मैं उसका भला ही सोचूंगी। दलजीते मेरी बात सुन। तो क्या सुनूं मैं? क्या गलत चाहा है मैंने अपनी बेटी के लिए? एक अच्छे मुंडे नाल अपनी बेटी का ब्याह कराना चाहती हूँ तो क्या गलत है? केतन बहुत अच्छा लड़का है, बल्कि बहुत खुश रहेगी उसके साथ। अच्छा दूल्हा ढूंढो तो भी पूरी मैं ही बनती हूँ, है कि नहीं? बल्कि पुत्र, तुझे ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि ये ले, बाहर मेहमानों को दिखा। जा यहां से, हम बाद में बात करेंगे। जी मां। तू उसके प्यार का फायदा उठा रही दलजीते। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए खुराना जी, हम समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और 1 साल तक जिस लड़के की और लड़की की बात चल रही होती है, अगर वो टूट जाती है तो जानते हैं ना क्या होता है? सारा इल्जाम लड़की के ऊपर लगता है। लड़के को कोई दोष नहीं देता, लड़की में ऐब निकालते हैं कि कुछ गलत होगा, कुछ कमी होगी या फिर कुछ और। तेरी जैसी माँ हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। अच्छा, एक बार मेहमानों को जाने दीजिए, फिर मैं दिखाती हूँ दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। वासी मेरी बात। हेलो, नमस्ते। पलकी, तुम सच में एक परफेक्ट बहू बनोगी। सिर्फ राजवीर और सृष्टि का ख्याल नहीं रखोगी, घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आओगी, रौनक लेकर आओगी, लक्ष्मी बन जाओगी घर की। मैं जो करने आई हूं ना यहाँ, बिल्कुल सही करने आई हूँ।
अरे पलकी रुक क्यों गई, चाय देना। अरे रजवीर बेटा, अरे ये प्रीता जी है ना तुम्हारी मासी, बहुत अच्छे समय पे आए आप लोग। जी नमस्ते। नमस्ते। और मैं हूँ ना पलकी और माही की मम्मी। वैसे तो मैं मम्मी लगती नहीं हूँ, लगती है ना बिल्कुल बड़ी बहन। आज भी एकदम गोरी चिट्टी प्यारी, प्यार भरी चिट्ठी, एकदम मॉडल शॉडल की तरह। हे भगवान, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आइए आइए अंदर आइए ना आप लोग। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, लेकिन ना हमें पता नहीं था कि आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं। कोई बात नहीं, आप इन्हें अटेंड कीजिए, हम बाद में आ जाएंगे, हमारी तो घर की बात। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आइए, बहुत अच्छे मौके पर आए आप लोग। खुराना जी कुर्सियाँ उर्सियाँ लगाइए ना। हाँ एक मिनट। आजा पलकी। जानती हैं प्रीता जी, अगर खुशी के मौके पर 4 लोग ज्यादा आ जाए तो खुशियां दुगनी हो जाती है कि नहीं जी? चलिए मैं सबका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये है केतन बंसल, वो बर्थडे वाले फिल्म डायरेक्टर, आपने नाम तो सुना होगा। हाँ जी, केतन बंसल, हाँ वही। ये उनकी मम्मी जी है जसप्रीत बंसल, और ये है उनके पापा जी परमजीत बंसल। जी वो क्या है कि ना, 1 साल पहले हमने केतन को अपनी पलकी के लिए पसंद कर लिया था। फिर हुआ यूं, केतन चला गया बाहर अपनी पढ़ाई करने के लिए, वो पिक्चर बनाने की, क्या बोलते हैं माही बता ना। हाँ, फिल्म मेकिंग। हाँ वही तो, फिल्म मेकिंग करने के लिए। और हमारी पलकी चली गई मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। अब 1 साल के बाद दोनों जब वापस आए हैं तो हमने सोचा कि हमने जो बात चलाई थी उसे रस्मों रिवाज के साथ पूरा कर देते हैं, है कि नहीं? जी बस वही है। तो आप तो बड़े ही शुभ मुहूर्त पे आए हो, बहुत ही खुशियों वाला दिन है, और खुशियों के टाइम पर जितने ज्यादा लोग हो उतनी ही अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल। बल्कि बेटा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। हाँ जा भाई, उठना वहां से, बैठने दे पलकी को। ये केतन अब फिल्म मेकर बन गया है, इसके सामने जितने भी बेस्ट लुक दूंगी उतनी जल्दी मुझे अपनी फिल्म में लेगा। हाँ एक काम करती हूँ, बेस्ट लुक देती हूँ। कम ऑन माही। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की किस्मत तो बहुत अच्छी है जो आपको पलकी पहले मिल गई। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमें मिल जाती तो मैं तो अपने राजवीर की शादी पलकी से करा देती। क्योंकि पलकी है ही इतनी अच्छी, बहुत ही प्यारी लड़की है। पर वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला लिखता है। जिन लोगों को नहीं मिलना होता वो नहीं ही मिलते।
और जिन लोगों को मिलना होता है, जिनकी किस्मत साथ में लिखी होती है, वो कभी ना कभी जरूर मिल जाते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सही कहा आपने, जोड़ियां तो आसमान से बन के आती है। अच्छी बात है, आप शादी की तैयारियां कीजिए, मैं सारी तैयारियों में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। हल्की से प्यार ही इतना करती हूँ, बेटी जैसी लगती है मुझे अपनी। तो मैं भी सारी तैयारियों में हेल्प करूंगी। और ये वैसे शादी कब की है? दलजीत बहन जी, हम यही तो पूछने आए थे कि अगर परसों का दिन ठीक लगे तो इनकी सगाई कर लेते। वैसे ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है भाई। बस छोटी सी सगाई। लेकिन इतनी जल्दी हम? अरे कैसी बातें करें बहन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन दी। रिश्ता पक्का समझो, मिठाइयाँ खाओ। बधाइयाँ हो जी, बधाइयाँ बधाइयाँ। चलो जी, मुंह मीठा करो। ये लीजिए मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। खुराना साहब, आप भी मुंह मीठा कीजिए, लेकिन पहले गले के लिए। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू। हर दुआ में मुझे मुझे मांगता है तू। बारिशों में मेरे अश्क पहचानता है तू। क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू। क्योंकि मुझसे ज्यादा मुझको जानता है तू। क्योंकि मुझसे